हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है अरेखित पेशियां पाई जाती हैं। विकल्प ए है शिरा में, विकल्प बी है गर्भाशय में, विकल्प सी है धमनी में तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी में। तो इस प्रश्न में हमसे अरेखित पेशियों के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह किस विषय में है? वह है अरेखित पेशी के विषय में। अरेखित पेशी, अरेखित पेशी के विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं अरेखित पेशी को कि अरेखित पेशी क्या होती है। तो अरेखित पेशी को हम चिकनी पेशी भी कहते हैं। चिकनी पेशी भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें रेखाएं उपस्थित नहीं होती हैं, रेखाएं इसमें देखने को नहीं मिलती हैं, इसलिए इसे चिकनी पेशी भी कहा जाता है या अरेखित पेशी भी इसे कहा जाता है। ये जो पेशियां होती हैं ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं। अनैच्छिक पेशी अर्थात इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार हम नियंत्रण नहीं ला सकते, तथा यह अकंकालीय पेशी भी होती हैं। अकंकालीय पेशी ये होती हैं। कौन सी? जो अरेखित पेशी होती हैं, अकंकालीय पेशी होती हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है शिरा में। तो शिरा जो क्या होती है? ये रक्तवाहिनी होती है और रक्तवाहिनियों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, अर्थात इसमें अरेखित पेशी पाई जाती है। तो ये वाला जो शिरा जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? सही है। विकल्प बी है गर्भाशय में। गर्भाशय में भी क्या पाई जाती है? अरेखित पेशी, क्योंकि इसे भी हम नियंत्रण में नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये भी बिल्कुल सही है। विकल्प सी है धमनी। धमनी भी क्या है? एक रक्त वाहिका है, रक्त वाहिका ये है और इसे हम नियंत्रण में नहीं कर सकते, अर्थात इसमें भी कौन सी पेशी है? इसमें भी अरेखित पेशी है। तो ये वाला भी हमारा धमनी भी हमारा सही है। तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी में। बिल्कुल इन सभी में, जैसा हमने देखा कि सभी में अरेखित पेशी देखने को मिल रही है, तो ये हमारा सही है। तो विकल्प डी हमारा ज्यादा सही उत्तर होगा क्योंकि इसके अंतर्गत ये सभी तीनों सम्मिलित हो जा रहे हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी में। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।